नमस्कार आप सभी को बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज का जो मेरा विषय होगा वो होगा करियर। तो करियर को लेके चलते हैं और क्लाइंट का जो प्रश्न है उसी को हल करने की कोशिश करेंगे, उसी को हम सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फीमेल चार्ट है और मैं आपको डेट ऑफ बर्थ नोट करा देती हूँ, पहले आप नोट कर लीजिएगा। दिस इज फीमेल चार्ट। 6 अगस्त 1982, 14:12 यानी दोपहर के 2:12 दिल्ली। चार्ट आपके सामने है। वृश्चिक लग्न का चार्ट है ना। बाकी सब कुछ मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाती हूँ। छोटी छोटी चीजें हैं वो आप सब जानते ही हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन मेरे पास आता है, ये टीचर हैं और अच्छे स्कूल में टीचर हैं। इनका प्रश्न आया मेरे पास कि क्या मैं ये जॉब स्विच करके और अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकती हूँ, वो भी टीचिंग से रिलेटेड, है ना। मतलब कोचिंग सेंटर आप बोल सकते हो। तो वो अपना स्टार्ट कर सकती हूँ, बहुत अच्छी जगह रहना, अच्छी फैमिली, वो सब कुछ है। तो वो आपको चार्ट से भी समझ में आ जाए। चलिए अभी पहले समझेंगे कि क्वेश्चन क्यों आया मेरे पास, और उसके बाद देखेंगे कि उसको हम हल कैसे करें, उसको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्यों आया। तो हम एक काम करते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे व्हाइट बोर्ड कहीं से मैं आपके सामने पेन से शेयर करके बताऊं, पर मुझे वो नहीं दिख रहा है। कोई नहीं, जब दिखे मिल जाएगा तो मैं शेयर कर लूंगी। अभी स्क्रीन को थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि शन पहले तो महादशा देख लेते हैं। शनि की महादशा, शुक्र की अंतर्दशा। महादशा का रोल देखते हैं क्या हुआ, है ना। महादशा शनि की आई है, एकादश भाव में बैठा है शनि, तीसरे का स्वामी है। पहली बात तो लग्नेश का मित्र है नहीं, अशुभ ग्रह है, लेकिन षटबल में भी ठीक ठाक बलवान है। बाकी से कंपेयर करेंगे तो कम है, लेकिन अपने आप में बलवान है। तीसरे का स्वामी है जिसकी दशा आई है, यानी आपको अपने एफर्ट्स तो लगाने पड़ेंगे। अब शनि की ओवरऑल दशा में क्या प्रभाव रहेगा, भाई मेहनत करो फल मिलेगा, ठीक है। और थोड़े ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों ज्यादा मेहनत मैं बोल रही हूँ, क्योंकि चंद्रमा जो कि चतुर्थ में प्लेस्ड है वो उससे आठवां भी है। अगर आप काउंटिंग करोगे ना फोर्थ स्थान से, तो शनि आठवें पोजीशन पे आएगा। तो मेरे मन से आठवें में बैठा ग्रह, मेरे मन से छठे में बैठा, मन मतलब चंद्रमा से 6 8 में ग्रह आपको ज्यादा एफर्ट्स करा देंगे। शनि की एक राशि चतुर्थ में भी है, और वो चतुर्थ से अष्टम है, यानी सुख को लेके थोड़ा सा आप ये कह सकते हो कि जितना सुखी आप होना चाहते हो ना, उतना नहीं हो पाओगे। तो थोड़ा बहुत तो फल कहीं ना कहीं मिलेगा। यहाँ मैं प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रही हूँ, प्रॉपर्टी की कहूंगी तो अच्छी होंगी, एक से ज्यादा प्रॉपर्टी हो सकती है। सुख की बात हो रही है, तो यहाँ उस सब चीज से हम देखेंगे। फिलहाल अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। शनि की दशा एफर्ट ज्यादा लगाएगी, अभी इतना लेके चलते हैं। अंतरदशा आती है शुक्र की। शुक्र कहाँ प्लेस्ड है चार्ट में, ये देखिए। शुक्र है अष्टम भाव में। मेरे पास क्वेश्चन क्या आया, रिगार्डिंग टेंथ। बिजनेस का क्वेश्चन मैं सातवें से लूंगी, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि सातवें से भी लिया जाएगा बिजनेस की बात, लेकिन कर्म है ना वो आपका, तो दशम तो कहीं जाएगा ही नहीं। सबसे पहले दशम से देखें। दशम से अगर मैं काउंट करती हूँ तो ये आठवें स्थान में है। दशम से आठवां स्थान 11वां पड़ता है। टेंथ से देखेंगे तो ये 11th है, यानी कर्म की वृद्धि। अब आपका प्रश्न क्या आया है, भाई जब मैं बिजनेस करूंगी तो मेरे पास ज्यादा पैसा भी आएगा, लेकिन मुझे लगाना भी तो पड़ेगा पहले। लगाना क्यों पड़ेगा, शुक्र अष्टम में है, दूसरे को देख रहा है, यानी आप पैसा निकाल के लगाओगे तब आपको कर्म की वृद्धि मिलेगी। अब देखा जाए तो गुरु, सॉरी बुध दशम में प्लेस्ड है। बुध दशम स्थान से एकादश के स्वामी, यानी अष्टम भाव का स्वामी है, वो दशम से एकादश है और वो दशम में बैठा हुआ है। दशम में प्लेसमेंट होने का क्या मतलब है कि वृद्धि स्थान का स्वामी दशम में बैठा है, दशम से वृद्धि स्थान का स्वामी। जैसे ही आप टेंथ को लग्न बनाओगे ना, तो ये दशम से वृद्धि स्थान आ जाएगा, आपका जो 8th हाउस होगा। तो अभी जो मेरे पास क्वेश्चन आता है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या लगता है कि शुक्र की अंतरदशा में मेरे पास प्रश्न आया। प्रत्यंतर देखूं तो गुरु का है। गुरु कहाँ पे प्लेस्ड है, 12वें भाव में, साथ में मंगल बैठा है। मंगल कौन है, छठे का स्वामी है और लग्न है। तो ठीक है, अब हम इस प्रश्न को देखते हैं कि सॉल्व कैसे करेंगे आप। भाव क्या कौन कौन से एक्टिव हो गए, महादशा को छोड़ दो,
अंतर्दशा क्यों का जवाब देगी, महादशा सिर्फ ऑरा क्रिएट करेगी। अंतर्दशानाथ अष्टम में, प्रत्यंतर दशानाथ 12वें में। हालांकि मुझे प्रत्यंतर दशानाथ के लिए इसका जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि मेन रोल प्रत्यंतर दशा तो थोड़े टाइम के लिए आके चली जाएगी, अंतर का जो अंतर आते जाएंगे ना, उनका मेन रोल रहेगा। और ओवरऑल तो मुझे पता चल ही गया कि स्ट्रगल तो होना ही होना है इस काम में। तो हम इसको ना भी लें प्रत्यंतर को, तो हम इस प्रश्न को क्लियर कर सकते हैं। बिजनेस की बात है, सबसे पहले 10th हाउस देखूंगी, दूसरे नंबर पे बुध और चंद्रमा को देखूंगी। चंद्रमा की प्लेसमेंट अच्छी है, बुध की प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी है। अकेला चंद्रमा चतुर्थ में, वो छोड़ दो, यहाँ चतुर्थ का क्वेश्चन नहीं है, सुख की बात नहीं हो रही, प्रॉपर्टी की बात नहीं। दशम का प्रश्न है, सीधा दशम के सुख और दशम की वृद्धि की बात हो रही है यहाँ। क्योंकि आप जब कोई काम करोगे तो आप उस काम से सुखी हो या नहीं, ये भी बहुत मैटर करेगा, और उसकी वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही है, ये भी बहुत मैटर करेगा। तो जैसे ही मैं दशम से चतुर्थ जाती हूँ, क्योंकि दशम का सुख तो ये है, अब दशम के सुख को देखूं तो मंगल कहाँ है, 12वें में है। किसके साथ है? जुपिटर के साथ है। कोई दिक्कत नहीं है, जुपिटर के साथ होने में 12वें में दिक्कत नहीं है। एफर्ट ज्यादा लगाने पड़ेंगे यहाँ पे इनको इस काम में। क्यों लगाने पड़ेंगे? क्योंकि ये 12वां स्थान दशम से तीसरा नंबर पे आता है। तो तीसरा क्या बताता है? तीसरा हमारे एफर्ट्स को बताता है। यहाँ थोड़े ज्यादा क्यों लगाने पड़ेंगे? क्योंकि महादशानाथ की वजह से। आप देखते हैं प्रत्यंतर दशानाथ कहाँ है? शुक्र अष्टम में, लगन से 8वां और दशम से 11वां, 8 और 11 का कॉम्बिनेशन आ गया यहाँ पे, है ना। दशम का सुख कौन है? लगन। लगन से अंतरदशानाथ कहाँ है? 8वां, यानी दशम के सुख से 8वां। लाइन को देखिएगा, मैंने क्या बोला? दशम के सुख से 8। तो क्या किसी भी ग्रह का उसके सुख स्थान से अष्टम में जाना अच्छा कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। क्योंकि इनका प्रश्न हमने पहले समझना पड़ेगा। इनका प्रश्न क्या था? नौकरी छोड़ के बिजनेस करूं। तो नौकरी छोड़ के बिजनेस नहीं बताएंगे हमें। हम क्या कहेंगे? उसको करते हुए बिजनेस करो। छोड़नी नहीं है नौकरी आप, क्योंकि आप छोड़ दोगे। और आप देखो, दशाओं में भी फ्लक्चुएशन रहेगा। चंद्रमा दशम को देख रहा है ना। जुपिटर की दशा में नौकरी छोड़ने का प्रश्न आया है, जो 6th हाउस के लॉर्ड के साथ बैठा है। नहीं, ऐसी दशा में आप किसी को नहीं बताएंगे कि आप जॉब स्विच करके और फिर उसको बिजनेस को स्टार्ट, है ना। हाँ, आप करो, आप धीरे धीरे करो, क्योंकि उसको सेट होने में भी टाइम लगेगा। बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स खुले हुए हैं, है ना। आपको एक पहचान बनाने में समय लगेगा। और जैसे ही दशाएं आगे बढ़ेंगी, ये देखो 27 में शनि में चंद्रमा, जो कि षडाष्टक की दशा है, षडाष्टक की दशा आ रही है, अच्छा फल मिलने की थोड़ी सी उम्मीद यहाँ पे कम करेंगे। तो आगे की दशाओं को देखकर फिर प्रिडिक्शन करना पड़ेगा ना हमें। ऐसा नहीं है कि हमारे पास आज शुक्र आया भाई, कामनाएं बढ़ गई और फटाफट बताओ ही तो पैसे पे पैसा कमाएंगे। 1 साल तो उसको सेट करने में लगेगा, बिजनेस को स्टार्ट करने में लगेगा, आपको लोगों को समझने में लगेगा, बच्चों को लाने में टाइम लगेगा, अपना भरोसा बनाने में टाइम लगेगा। तो आगे की दिशाएं देखनी चाहिए। व्यापार का प्रश्न जब भी हो, कम से कम 5 से 6 साल। और व्यापार कैसा है? यहाँ कोचिंग की बात हो रही है। कोचिंग तो लंबे टाइम तक आपको अपना एक वो एफर्ट डालने पड़ेंगे बहुत ज्यादा, और अपना रेपो बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा जैसा प्रश्न वैसे हम उसको सॉल्व करके देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि प्रश्न समझ में आया होगा। पहले तो प्रश्न समझ में आना चाहिए, फिर वो आया क्यों और किस दिन आया, उस दिन का चंद्रमा आपको बता देगा कि ये क्लाइंट, इवन क्लाइंट के आने से पहले आप समझ जाओगे कि ये क्लाइंट मेरे पास ये क्वेश्चन लेके आएगा और मेरा जवाब ये होगा उसके क्वेश्चन का। तो इतनी प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत